शेयर मार्केट बैंड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक एलटीडी के बारे में। जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है ऑल कार्गो होता है। आज इस शेयर में काफ़ी आपका तेज अपवर्ड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। करीब करीब लगभग में आपका 12:39 में 6% अपसाइड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। इस कारण से इसमें आपका टारगेट प्राइस लेना बहुत ही अनिवार्य है, साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस लेना भी अनिवार्य है। इस शेयर में देखेंगे कि यदि अपवर्ड आपका मोमेंटम बरकरार रहा तो इस शेयर का प्राइस लेवल कहाँ तक जा सकती है, और यदि इस शेयर का प्राइस लेवल यदि नीचे का करेक्शन दिखाता है, नीचे का गिरावट दिखाती है, तो ये कहाँ तक जा सकती है। इस कारण से इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें टारगेट प्राइस के साथ साथ पूरा स्टॉप लॉस को पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश किया जाएगा। तो इसमें आपको कहता है कि 3 टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 323.85 नजर आता है। वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 337.80 नजर आती है। और वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 353.70 आपका नजर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन का डेटा को यदि चेक करते हैं तो आज के दिनों में जो सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो 323.85 बनाया है। इस कारण से कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 323.85 बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 1 डेज, 7 डेज, 2 वीक्स, 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 1 डेज के डेटा को। तो जैसे ही आपका कहता है 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है आपका 23 अगस्त के दिनों में, जो 337.80 आपका नजर आ रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका जो बनकर आता है वो 337.80 आपका बनकर आती है। अब वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल भी आपका सेम वही दिख रहा है, 337.80 ही दिख रहा है। तो इससे आपका थर्ड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को भी चेक कर लेते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो आपका रिजल्ट जो प्राप्त होती है सेम रिजल्ट प्राप्त हो रही है 337.80। तो इससे भी सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा सकता है। वहीं पे आप चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लेवल भी आपका सेम वही दिख रहा है, 337.80 ही दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एक रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है आने वाला टाइम में। तो यदि 337.80 को यदि ब्रेक करती है तो देखते हैं कि कहाँ तक जा सकती है। लेकिन 337.80 में इस प्राइस को पार करने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी रुकावट पैदा हो सकती है। अब वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें वो आपका इंडिकेट किया गया है करीब करीब आपका जो बनाया गया था वो आपका कहता है 3 जून के दिनों बनाया था, जो 353.70 आपका नजर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो टारगेट प्राइस आपका जो बनकर आती है 353.70 आपका बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 323.85 बनकर आती है। वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस है वो बनकर आती है 337.80 बनकर आती है। यदि थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 353.70 बनकर आती है। इसका कहने का मतलब है यदि 323.85 की प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो ये 337.80 को प्राइस तक जाने की संभावना रख सकती है। यदि 337.80 को यदि ब्रेक करती है तो 353.70 को टच करने के दमखम रख सकती है। लेकिन इसमें याद रखें कि यहाँ पे 337.80 है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का एक कार्य कर रहा है। ये तो था टारगेट की बात। लेकिन यदि ये अपवर्ड मोमेंटम ना रख के यदि नीचे का करेक्शन दिखाता है, नीचे का गिरावट दिखाती है, तो ये कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए आपका 4 स्टॉप लॉस की आज बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जिसमें आपका 4 आपका स्टॉप लॉस तो आपका दिया गया है। यदि ये नीचे की गिरावट दिखाती है तो ये प्राइस लेवल कहाँ तक टच करने का संभावना दमखम रख सकती है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम यहाँ पे जो आपका दिया गया है प्रथम स्टॉप लॉस वो 302.25 दिया गया है। सेकेंड स्टॉप लॉस 290.95 दिया गया है। थर्ड स्टॉप लॉस 280.55 देखने को मिल रही है। और चौथा जो स्टॉप लॉस है 249.20 देखने को मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब यदि 302.25 को यदि ब्रेक करती है तो ये 290.95 को टच करने की दमखम रख सकती है। और यदि ये प्राइस लेवल आपका 290 के
प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो 280 के प्राइस लेवल को भी टच करने का दमखम रख सकती है। और यदि ये 280 के प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो हो सकता है आने वाला टाइम में 249 रुपये 20 पैसा तक भी जाने का दमखम रख सकती है, अर्थात यहाँ तक गिरावट देखने को भी मिल सकती है। इस कारण से 3 मंथ के डेटा के अनुसार से यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के दिन के डेटा को यदि देखा जाए तो आज के दिनों में करीब करीब आपका 12:45 हो रहा है, जिसमें आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका इंडिकेट किया है 302 रुपये 25 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस 302 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। वहीं पे नेक्स्ट स्टॉप लॉस को ज्ञात करने के लिए 1 डे 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज में यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है 290 रुपया 95 पैसा, जो आपका कहता है कि 23 अगस्त के दिनों बनाया गया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस जो बनकर आती है वो 290 रुपये 95 पैसा बनकर आती है। वहीं पे थर्ड यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में भी आपका सेम रिजल्ट प्राप्त होता है 290 रुपये 95 पैसा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा एक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का एक कार्य कर सकता है, अर्थात इससे नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर रुकावट पैदा हो सकती है। वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को यदि देखा जाए तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही आपका देखा गया तो 2 वीक्स में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है ये आपका सेम ही दिख रहा है 290 रुपये 95 पैसा, जो आपका सेकेंड स्टॉप लॉस था। लेकिन ये जो प्राइस लेवल है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर सकता है, अर्थात यहाँ थोड़ी सी रुकावट पैदा हो सकती है। इससे नीचे जाने का प्राइस लेवल थोड़ी सी संभावना कम हो सकती है। बट फिर भी नेक्स्ट आपका डेटा के अनुसार से देखते हैं कि अगला स्टॉप लॉस कहाँ तक जा सकती है। तो अगला चेक करने के लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो 25 जुलाई के दिनों बनाया था 280 रुपये 55 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 280 रुपया आपका 55 पैसा आपका नजर आ रही है। और वहीं पर यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में जो सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आई है करीब करीब वो आपका बनाया था 20 जून के दिनों में, जो आपका 249 रुपये 20 पैसा दिख रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस 249 रुपये 20 पैसा आपका नज़र आ रही है। इस तरह से यहाँ पे चार आपका स्टॉप लॉस आपका दिया गया। मैं पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ। प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया 302 रुपये 25 पैसा। यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 290 रुपया 95 पैसा। और यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 280 रुपया 55 पैसा। और चौथा यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 249 रुपया 20 पैसा। इस तरह से 4 स्टॉप लॉस दिया गया है, अर्थात कहने का मीनिंग है यदि 302 रुपये 25 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि यदि 290 के प्राइस को टच करने का दमखम रख सकती है। और यदि 290 के 95 रुपये के प्राइस को यदि ये ब्रेक करती है तोड़ देती है तो 280 रुपीज़ 55 पैसा के प्राइस को जाने का दमखम रख सकती है। और वहीं पे 280 रुपये 55 पैसा को अधिक गिरावट दिखाती है तो 249 रुपये 20 पैसा तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ देखने योग्य ये बात है कि जो सेकंड जो स्टॉप लॉस दिया गया था एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का एक कार्य कर सकती है, अर्थात आने वाला टाइम में इससे नीचे जाने की प्राइस लेवल थोड़ी सी कम हो सकती है। इस कारण से सोच समझकर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस के अनुसार से अपना एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।